श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 4 मार्च को सोमवार के दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन है। और आज रात्रि में सोने से पहले आपको महादेव को प्रसन्न करने के लिए, साथ ही साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर पर दीपक का बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। आपके जीवन की सारी समस्याएं और सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। देखिए, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज शिव और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इस दिन यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो इसका सीधा फल आपको प्राप्त होता है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है, दुकान है, बहुत अधिक मंदा चल रहा है, धन की वृद्धि नहीं हो पा रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो आज रात्रि में आपको सोने से पहले यह विशेष उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपकी ऐसी कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, हृदय की बात है जो काफ़ी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह विशेष उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने यहाँ तक कहा है कि यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत अधिक कमी रहती है या फिर घर में बहुत ही अधिक क्लेश का माहौल बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह समाप्त होगी। साथ ही साथ घर में सुख शांति बनी रहेगी और घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। घर में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला उपाय भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला है और दूसरा और तीसरा उपाय विशेषकर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, घर में धन की आवक हो ही नहीं पा रही है, आपके किसी भी कार्य में कोई ना कोई अड़चनें आ ही जाती हैं, तो धन की प्राप्ति के लिए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, ये लंबी बाती और गोल बाती का विशेष दीपदान है जो कि केवल और केवल सोमवार की अष्टमी पर ही किया जाता है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। देखिए, दोनों जो दीपक हैं आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर इनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, दोनों ही दीपक के अंदर आपको अलग अलग बातियों का प्रयोग करना है, यानी कि एक दीपक के अंदर तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। दोनों ही दीपक के अंदर आपको गौ माता के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, दोनों ही दीपक को इस प्रकार से तैयार करने के बाद इन्हें आपको आज रात्रि में लेकर के पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। आप सभी जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी पर बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात महालक्ष्मी निवास करती हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है उसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित कर देना होगा। देखिए, दीपक की जो बाती है इसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना होगा। देखिए, उत्तर दिशा माता लक्ष्मी की मानी गई है, इसीलिए आपको इस दीपक की जो बाती है इसका मुख उत्तर दिशा में रखना है। अब इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको ओम महालक्ष्मी नमः और ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना है और माता लक्ष्मी से आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है उन्हें दूर करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो गोल बाती का दीपक है इसे आपको प्रज्वलित करना होगा भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शिव मंदिर की चौखट पर इस विशेष तिथि में इस प्रकार से एक दीपक का दान करता है तो उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 आटे के दीपक बनाने होंगे। गुरुजी अपनी कथा में कई बार बता चुके हैं कि सभी दीपक में आटे का दीपक सर्वश्रेष्ठ होता है, तो इसीलिए आपको 2 आटे के दीपक बनाने होंगे। इसी के साथ में आपको इन दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। इसी के साथ में आपको दोनों ही दीपक के अंदर गोल बातियों का ही प्रयोग करना होगा और दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 4 काली मिर्चें भी लेनी होंगी। काली मिर्चें जब भी आप लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कि चारों काली मिर्च के दाने आपको साबुत लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों ही दीपक को और जो काली मिर्चें हैं इन्हें आपको आज रात्रि में लेकर के पहुंचना है अपने ही घर की चौखट पर।
देखिए दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके मुख्य द्वार की जो चौखट है उसे आपको सबसे पहले तो अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। देखिए यदि आपका जो मुख्य द्वार है यदि साफ सुथरा रहता है तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ही शीघ्रता से आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपके घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह भी दूर होती हैं। घर से जो भी क्लेश हैं वह भी समाप्त हो जाता है और आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह भी परिपूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 दीपक हैं उनमें से एक दीपक तो आपको अपने मुख्य द्वार के दाहिने तरफ रखना है और एक दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार के बाएं तरफ रखना है, यानी कि मुख्य द्वार के दोनों ही तरफ आपको एक एक दीपक रख देने हैं। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट पर 2 दीपक रख देने हैं। अब देखिए इन दोनों ही दीपक को आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है उसे परिपूर्ण करने की प्रार्थना करते हुए ये दोनों ही दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। अब देखिए आपके पास जो 4 काली मिर्चें हैं उनमें से 2 काली मिर्चों को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इन्हें आपको जो दाहिना दीपक है उसके ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और ये जो 2 काली मिर्चें हैं इन्हें आपको उस पहले दीपक के अंदर डाल देनी है। देखिए काली मिर्चें जो हैं वह घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती हैं, घर से जो भी बुरी शक्तियाँ हैं उन्हें भी दूर करती हैं, नज़र दोष से भी हमारी रक्षा करती हैं। तो जो भी आपकी कामना है उसे बोलते हुए आपको ये जो काली मिर्चें हैं पहले दीपक के अंदर डाल देनी है। इसके बाद आपके पास जो 2 काली मिर्च और बची हैं इन्हें भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और दूसरे दीपक के ऊपर से आपको इन्हें 11 बार घड़ी की दिशा में घुमा लेना है और ये जो काली मिर्चें हैं इन्हें भी आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए उपाय को करने के बाद एक बार फिर से आपकी जो भी कामना है उसे आपको बोल देना है। देखिए दोस्तों, उपाय होने के बाद अगली सुबह में इन आटे के दीपक को आप किसी भी वृक्ष के नीचे रख करके आ सकते हैं। तो देखिए इस सोमवार की विशेष अष्टमी की तिथि पर आपको ये जो 2 दीपक हैं विशेष माता लक्ष्मी के आगमन के लिए ही प्रज्वलित करने हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र एक आटे का दीपक ही लेना होगा। देखिए आटे का दीपक हमें जो फल की प्राप्ति है बहुत ही शीघ्रता से करवाता है, तो इसलिए आपको इस उपाय में भी आटे का दीपक ही लेना है और इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। इसी के साथ में इस दीपक में भी आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको 3 चावल यानी कि अक्षत के दाने भी लेने होंगे। चावल के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना होगा अपने ही घर के मंदिर में। देखिए आपके घर के मंदिर में जो भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा हैं, स्वरूप हैं, तो उनके सामने आपको ये जो दीपक हैं इसे सबसे पहले तो प्रज्वलित करना है। देखिए माता लक्ष्मी का कोई भी उपाय किया जाता है तो उसके लिए हमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती हैं और माता लक्ष्मी यदि प्रसन्न रहती हैं तो हमारे घर की जो धन की समस्या है वह भी दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इससे प्रज्वलित कर देना है अपना नाम और गोत्र को बोल करके। अब देखिए आपके पास जो 3 चावल के दाने हैं इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस जलते हुए दीपक के ऊपर से आपको इन चावल के दानों को 11 बार घड़ी की दिशा में घुमा देना है और आपको महालक्ष्मी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्रों का लगातार जाप करते रहना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो भी धन की समस्या है, जो भी कर्ज की समस्या है उन्हें आप दूर करें, मेरा जो व्यापार है उसमें मुझे तरक्की प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है और ये जो 3 चावल के दाने हैं इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी की रात्रि में सोने से पहले इस प्रकार से इस दीपक को प्रज्वलित कर देता है तो उन्हें अपने जीवन में कभी भी धन को लेकर समस्याएं नहीं आती हैं और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की इस पवित्र अष्टमी तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल है, उससे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।